हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 52 वीक साइज जो कि 1038 से बहुत बड़ा करेक्शन दिखा। इसका 52 वीक्स लो है 510, प्रेजेंट प्राइस 540 के आसपास है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक में स्क्रैप्ड है। अगर हम इस स्टॉक के एवरेज ब्रोकरेज टारगेट को देखें वो तो 854 का है एंड जो प्राइस टू अर्निंग है वो 30.5 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 20,000 करोड़ के आसपास है। सो नाउ इस स्टॉक में करेक्शन क्यों हुआ है, आने वाले टाइम में स्टॉक का आउटलुक क्या है, सारी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे। वीडियो को इन तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट बहुत खराब नहीं है बट बहुत अच्छे भी नहीं है। अगर हम प्रॉफिट को देखें 137 करोड़ जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 124 करोड़ था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा जंप है। कंपेयरिंग टू जून क्वार्टर पे प्रॉफिट सिमिलर है बट अगर दिसंबर से कंपेयर करें 725 करोड़ से 137 करोड़। हालांकि दैट पर्टिकुलर क्वार्टर जो सेल्स का नंबर था बहुत आउटस्टैंडिंग था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेल्स को देखें तो सेल्स बिल्कुल फ्लैट रहे बट एक्सपेंसेस जो है उसमें कंपनी ने थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया जिस कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव हुआ है। बट जो एक्सपेंसेस है उसमें बहुत बड़ा जंप है। पिछले क्वार्टर्स में अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें सो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मोर और लेस सेम है बट जो मेन डिफरेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक ने शो किया था वो था इसके सेल्स नंबर के ऊपर। सो सितंबर का जो सेल्स क्वार्टर था उससे अगर हम दिसंबर क्वार्टर का सेल्स देखें तो दिसंबर 2021 वाज अ आउटस्टैंडिंग क्वार्टर फॉर देम। 2000 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स आया था एंड जो एक्सपेंसेस था 1086 करोड़। सो यहाँ पे सेल्स का नंबर जो है वो खराब है एंड एक्सपेंसेस भी थोड़े बड़े हैं बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस से परफॉर्मेंस तो अच्छा है। एंड आने वाले टाइम में स्टॉक का आउटलुक क्या है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। उससे पहले हम देखेंगे कि इस स्टॉक का जो पीयर्स है, पीयर्स में मैं हमेशा से ही कहता हूँ एसआरएफ इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर मी। उसके बाद आता है पिडिलाइट। हालांकि पिडिलाइट का जो रिजल्ट है बहुत खराब है बट जो एसआरएफ का रिजल्ट है वो अच्छा है, इसलिए एसआरएफ के स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग भी देखा। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाई करना है एसआरएफ इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। टाटा केमिकल्स का स्टॉक का रिजल्ट भी बहुत खराब था बट स्टॉक ने निचले लेवल से बाउंस बैक तो दिया है बट जिसका रिजल्ट खराब होता है वो बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाता। दीपक नाइट्राइट भी बहुत टाइम से 2000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो केमिकल स्टॉक में एक रैली आया था, वो रैली इन दिस टाइम तो उतना बड़ा हम नहीं देख सकते बट आरती इंडस्ट्री जो एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हुआ करता था नंबर 1 to 5 में अगर अब मैं रैंक करूँ सो 3 to 4 रैंक पे आता था ड्यू टू इस मार्केट कैपिटलाइजेशन इस परफॉर्मेंस। अभी इस स्टॉक जो है इसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है एंड नॉट ओनली आरती इंडस्ट्री, सारे जो केमिकल स्टॉक है स्पेशलिटी के में उससे परफॉर्मेंस खराब है इंस्टेड ऑफ एसआरएफ। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 47.7, एमएफआई में 46, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में किसी भी तरफ का मूवमेंट ये दे सकता है। हालांकि इतना नीचे आने के बाद भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है जिस कारण ये ओवरसोल्ड अभी तक हुआ नहीं। अगर हम स्टॉक का 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन हुई है देखें सो जो एक्सप्लेनेशन हुई है वो है 654 एंड 720 जो प्रेजेंट प्राइस है बहुत ऊपर है। जब कोई स्टॉक सिंपल एक्सप्रेशन हुई है इसके नीचे चला जाता है सो उसे हम डेफिनेटली बहुत ही वीक कहते हैं। टेक्निकली अभी भी आरएसआई में सेलिंग सिग्नल इस स्टॉक में नहीं है, यानी ओवरसोल्ड नहीं है। अगर ओवरसोल्ड स्टॉक होता है सो वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के हाई लो को देखें सो आप देख सकते हो जो 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ है 510। निचले लेवल से स्टॉक ने थोड़ा रिकवरी तो किया है बट 500 इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके नीचे अगर ये किसी भी कारण जाता है सो बहुत बड़ा फॉल इसमें हम देखेंगे। अगर फॉल नहीं भी होता तो उसके ऊपर आने के लिए स्टॉक को बहुत टाइम लग सकता है। प्रेजेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर हम रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें तो सपोर्ट तो 500 है जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस हो बहुत सारे बट जो प्रेजेंट प्राइस है उसको अगर हम कंसीडर करें सो 585 एंड 600 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसको अगर ये तोड़ता है सो सीधे सीधे 645 655 दीज आर द लेवल जहाँ पे इसका 100 डे एक्सप्लेनेशन वही एवरेज भी है। नीचे की तरफ सपोर्ट सीधे सीधे 500 जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उससे नीचे अगर आप एक ट्रेडर हो 527 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगा के स्टॉक में रहना पड़ेगा। 500 अगर ब्रेक करता है सो एग्जिट करना है इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उससे पहले थोड़ा बाउंस बैक के लिए आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। अब बहुत ऊपर का बाई है तो सेल करके इतना बड़ा लॉस बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं बट ये स्टॉक यहाँ से रिकवरी करेगा या फिर और नीचे जाएगा। इसके लिए स्टॉक का जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। या फिर जो केमिकल सेक्टर है चाइना से बहुत बड़ा डिमांड आता है, चाइना से अगर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है सो डेफिनेटली इन सारे सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उसमें हम आउट परफॉर्मेंस देखेंगे। अभी के लिए जो अगर एक स्टॉक पे आप पे जाना है एसआरएफ इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। नाउ अगर हम इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें जो इक्वली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस पर आप देख सकते हो
जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 44% है, एफआई होल्डिंग 12%, डीआई का 14.5% पब्लिक होल्डिंग 29.26। ओवर द ईयर एफआई ने अपने स्टेक को घटाया नहीं, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। डीआई का स्टेक थोड़ा घटा एंड पब्लिक होल्डिंग जो है वो थोड़ा बड़ा है। सो ओवरऑल जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे रिटेल इन्वेस्टर, बड़े रिटेल इन्वेस्टर, उनका बहुत बड़ा स्टेक है, ऑलमोस्ट 30% तो रिटेल इन्वेस्टर ही होल्ड करते हैं एंड डीआईएफआई का मिलकर भी अच्छा खासा स्टेक है। सो ओवर द ईयर इतना गिरावट के बाद भी एफआईडीआई ने अपने स्टेक को घटाया नहीं एंड पब्लिक होल्डिंग भी इम्प्रूव हुआ है। सो डेफिनेटली नीचे से एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन है एंड बहुत नीचे अगर ये नहीं जाता सो यहाँ से स्टॉक अगर बाउंस बैक करता भी है, क्योंकि ऑलरेडी ये 1000 से 500 के लेवल तक आ चुका है। सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 600 तक जा सकता है, बट उससे बड़ा जंप अगर स्टॉक को दिखाना है सो रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आना चाहिए एंड डेफिनेटली डिमांड में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।